आलोक, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल की एक स्टडी का भी जिक्र कर दिया अपने आर्टिकल में विवेक देबरॉय ने कि जी आयु सीमा ही होती है संविधान की 17 साल। अब उसमें मैंने पूरी रिसर्च की और नेपाल का जिक्र कर दिया विवेक ने। उसके अलावा जो मुल्क हैं वो मुल्क कौन से हैं इस बर्रे सगीर के भी? जॉर्डन, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार, सबकी अपनी इतनी परेशानियां हैं। मजबूत जो मुल्क हैं यहाँ पर भारत, ताइवान, दक्षिण कोरिया, संविधान नहीं उन्होंने नया संविधान किया। और दरअसल हमें बड़े मुल्कों को देखना होगा ना। अमेरिका ने नया संविधान नहीं लेकर आए, ब्रिटेन में तो ओरल ही है, जर्मनी नया संविधान लेकर नहीं आया, जापान ने तो कुछ भी नहीं बदला और हम 17 साल का यहां हवाला दे रहे हैं। ये संदीप जो आप कह रहे हैं ना, देखिए ये एक बड़ी, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो देबरॉय साहब हैं वैसे तो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, लेकिन आजकल सभी तरफ जो बहुत समझदार और तेज दिमाग के लोग हैं वो कंसल्टेंसी का काम उनका चलने लगा है कि वो कंसल्टेंट हो जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। इस वक्त वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। और कंसल्टेंट्स की एक खासियत होती है कि वो जो उनको कंसल्ट कर रहा है वो जैसा नतीजा चाहता है वो उसके हिसाब से रिसर्च करके डेटा जुटा के उसके समर्थन में तर्क गढ़ देते हैं। आप कंपनियों में देख लीजिए, पता करिए कि जहां कहीं रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट आते हैं वो क्या करते हैं। मालिकों की तरफ से जो निर्देश मिलता है कि ऐसा हम चाहते हैं, वो उसको समझ लेते हैं और बता देते हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल ऐसी ही हैं कि आपका ऐसा फैसला लागू हो। तो इस वक्त जो विवेक देबरॉय साहब कह रहे हैं, ये हमने बात की कि इससे पहले रंजन गोगोई ने कही। मैं बहुत दुविधा में हूं कि रंजन गोगोई के बारे में कुछ कहूं कि ना कहूं, क्योंकि रंजन गोगोई जो कह रहे हैं क्या वो खुद कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है, उनके मुंह में किसी और के शब्द हैं, इस बात को लेकर बड़ा लंबा विवाद हो सकता है। लेकिन रंजन गोगोई के पहले हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी ये मामला उठा चुके हैं। उसके पहले आपके अडवाणी जी, और उसके पहले वो आयोग जो हुआ है ये आपको पता है। आपने अभी एक बात कही कि आत्मा अजर अमर है, और यहां सारा झगड़ा यही है कि क्या आत्मा को रखना है कि नहीं रखना है। शरीर का झगड़ा नहीं है संदीप, मेरे हिसाब से। इस संविधान में कितने भी बदलाव हो सकते हैं, संविधान बिल्कुल पूरी तरह नया लिखा जा सकता है। कम से कम मुझे या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। प्रश्न ये है कि इस देश को जिन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने इसको जहां देखा और ये जहां पहुंचा है पिछले 70-75 साल में, क्या हम उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उस रास्ते को बदलना चाहते हैं? और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, एक सेकंड के लिए आलोक आपको रोक रहा हूं, कि संविधान रोड़ा बन रहा है, हम विकसित मुल्क बन सकते हैं, इसीलिए नया संविधान भी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।